गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट स्क्यूनेस। उससे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्री क्या है। अगर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो हम कहेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। हमारा कैसे पता चलेगा? जब हम देखेंगे उसका मीन, मीडियन और मोड क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे या उनकी वैल्यू इक्वल हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है। या हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल दिए हुए होंगे वो मीन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या होंगी, सेम होंगी, तो हम कहेंगे हमारा दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो अब देखिए, जैसे हमारे पास ये डेटा दे रखा है x = 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हम इसका मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, मीन हम निकालेंगे इस तरह से। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करने पे क्या है, मीन 40। ठीक है, अब हम देखते हैं 40 मीन हो गया। इससे इक्वल पहले हम 10 वेरिएबल की बात करते हैं। x = 10 पॉइंट है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, 10, 20, 30। ठीक है, मीन से कितना है, 30 डिस्टेंस पे है। यहाँ से 30 डिस्टेंस पे दूसरा नंबर देखते हैं, 10, 20, 30। दूसरा वेरिएबल जो है 70, जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि 70, 10 और 70 जो है इनसे इक्वल डिस्टेंस पे हो गए। अब हम इन दोनों पॉइंट की फ्रीक्वेंसी देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी भी 2 है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है मीन से और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। और इस तरह से 20 की चेक करें। 20 यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, 20 डिस्टेंस पे है और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 6 है। यहाँ से 20 डिस्टेंस पे 60 नंबर है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 6 है। ठीक है, यानी कि ये नंबर भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है मीन से, 20 और 60, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फिर नेक्स्ट टर्म है 30 भी क्या है हमारे पास, इससे 10 डिस्टेंस पे है और यहाँ से 10 डिस्टेंस पे क्या है, 50। 30 और 50 क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है मीन से और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, इक्वल। तो यानी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, सिमेट्रिकल, क्योंकि मीन से इक्वल डिस्टेंस में ये वेरिएबल और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या है, सेम आ रही है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक, अगर हाँ एक चीज़, अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक बेल शेप्ड कर्व मिलता है, यानी कि परफेक्टली बेल शेप्ड कर्व मिलेगा और उसमें मीन, मीडियन, मोड क्या हो जाएंगे, उनके कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं होगा तो यानी कि उसमें स्क्यूनेस होगी। ठीक है, यानी कि स्क्यूनेस क्या होगा, अपोजिट ऑफ सिमेट्री होता है, इट इज़ लैक ऑफ सिमेट्री। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो मीन्स वो स्क्यू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ नॉट सिमेट्रिकल इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो क्या होता है, हमारे पास परफेक्टली बेल शेप कर्व नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, या तो लेफ्ट टेल लॉन्गर मिलती है या राइट टेल लॉन्गर मिलती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास देखते हैं ग्राफ प्लॉट करने पे कि अगर हमारे पास जो है लेफ्ट टेल लॉन्गर होती है कंपेरिजन टू राइट टेल, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कहलाएगा आपका, नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इन नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द लेफ्ट टेल इज लॉन्गर देन द राइट टेल। ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर टेल लॉन्गर होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कहलाएगा, लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास कर्व मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, जब उसकी राइट साइड की टेल कंपेरिजन टू लेफ्ट साइड की लॉन्गर होगी। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कहलाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ये है, इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया लेफ्ट स्क्यूड का, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास मीन की वैल्यू कम होती है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू कम होती है मोड से, यानी कि मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर मीडियन की और फिर मीन की। और पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू मीन की होती है, फिर मीडियन की होती है, फिर मोड की होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो स्क्यूनेस होता है ये क्या मतलब, क्यों हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो कर्व का नेचर बताएगा कि कर्व का नेचर किस तरह का है। ठीक है, और दूसरा इस मीन के अबाउट इसका कंसिडरेशन कैसा है, ये हमें स्क्यूनेस से पता चलता है। अब हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की बात करेंगे तो हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं इसके लिए। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू हम आगे फर्दर देखते हैं कि हम कैसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे। अब उसके बाद जब हमारे पास वैल्यू आई थी तो हम देखते हैं कि किस तरह से वैल्यूज़ देगा और हम इसको कैसे क्या कहेंगे। अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, फेयरली सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल कहेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कहलाएगा, हमारे पास सिमेट्रिकल कहलाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिकल, जब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन।
अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो ये क्या होगा, निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन या लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमारे पास कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, 3 टाइप के। एक तो सिमेट्रिकल या फेयरली सिमेट्रिकल कह देंगे इसको, दूसरा पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट जो है नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए हमारे पास, ठीक है ना। अब मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की और हाँ, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 to +1। -1 से कम नहीं होगी, +1 से ज़्यादा नहीं होगी। इसकी वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करती है। अगर हमारी वैल्यू इनसे बाहर जा रही है तो हम कहेंगे कि मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक है। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही लाई करेगी। अब मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 टाइप के मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस होंगे। पहला हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजर हमें कैसे मिलता है, मीन माइनस मोड से हमारे पास क्या निकलता है, एब्सोल्यूट मेजर। दूसरा हमारे पास रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हमारे पास, ठीक है। पहला हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा हमारे पास बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और लास्ट है हमारे पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट। ठीक है, 4 तरह के यहाँ पे रिलेटिव मेजर्स हैं। हम किस किस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कहीं पे जरूरत पड़ेगी एकदम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स की बात करेंगे। ये हमें कैसे मिलता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। तो यानी कि 4 तरह के रिलेटिव मेजर हैं, एक है एब्सोल्यूट मेजर, मीन माइनस मोड से आपको निकल आएगा। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें कैसे मिलता है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको मीन मीडियन मोड सब निकालना आता है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन से। या दूसरा क्या है, अगर मीडियन की हेल्प से निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, मोड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपकी मर्जी कि आप मीन माइनस मोड करके करें या मीडियन का यूज़ करना चाहें तो ये कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 to +1 में ही आएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्क्यूनेस नहीं है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हमारा सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा देखा एक्स की वैल्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे दी हैं। डी, हम यहाँ पे डेविएशन निकाल लेते हैं। ए अज्यूम्ड मीन हो गया, हमने अज्यूम कर लिया कि मीन सपोज हमारे पास 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए से हम हर नंबर से अज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नंबर हमारे पास इस टाइप के आ जाते हैं, थोड़ा छोटी आ जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट क्या निकालते हैं, एफ इंटू डी, फ्रीक्वेंसी को इस डी के सामने अप्लाई कर देते हैं। फिर एफ इंटू डी स्क्वायर, और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होगी तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मीन हम निकाल लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ से। तो मीन हमारे पास निकल आएगा एक्स बार इक्वल टू 9। दूसरा तरीका ये कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एज्यूम मीन ना करके, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कॉलम एक्स इंटू एफ से मिल आएगा आपको। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ से आपको मीन निकल जाएगा 9। फिर नेक्स्ट कॉलम आप क्या बनाएंगे, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होगा। तो आपको क्या करना होगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, और
सिग्मा एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए होता है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाला कॉलम बन के इससे वैल्यू आपको निकल आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है। दूसरा हमारे पास मीन तो निकल गया। अब हम मीडियन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, मोड की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। मोड लेके चल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 13 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये नंबर है 9, यानी कि मोड क्या हो गया इसका 9, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मीन माइनस मोड वाली फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे। तो मोड हो गया ये 9, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। जो भी टेबल बनी है इस फॉर्मूले के लिए बनी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा 1.61। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास जो नॉर्मल है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके लिए आपको ये एग्जैक्ट मीन फाइंड आउट करना होगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ से निकल आएगा दूसरी कॉलम से, लास्ट कॉलम से हम सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ से निकल आएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम कैसे निकालते हैं, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। मीन माइनस मोड की वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन आप चाहे इस फॉर्मूले से निकालें या इससे निकालें, दोनों से वैल्यू सेम आएगी, जो आपको सूटेबल लगेगा तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या आ गई 0, मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्क्यूनेस नहीं है, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे पास सिमेट्रिकल है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिकल है, कोई भी स्क्यूनेस यहाँ पे नहीं है। अब इस तरह से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, वेजेस ऑफ द डे एंड नंबर ऑफ वर्कर्स उसके करस्पॉन्डिंग दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दिए। अब हम एक्स ये वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है डेटा, तो एक्स इनकी मिड वैल्यूज़ ले ली हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं मीन को, ठीक है। डायरेक्ट मीन निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से निकल आएगा, यानी कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट नेक्स्ट कॉलम में मिल जाएगा और इसका सम और डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो मीन निकल आएगा। अगर आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना चाहते हैं तो क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो डी निकाल लिया आपने एक्स माइनस ए से, एक्स यानी कि एक्स की हर एक वैल्यू से हम एज्यूम्ड मीन जो हमने एज्यूम कर लिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने 62.5 को हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज ये मीन है, तो ये नंबर इससे थोड़ा छोटी हो गई है। एफ इंटू डी निकाली, एफ इंटू डी स्क्वायर और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी तो हम ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मीन आप जैसे भी निकालना चाहें वो निकल आएगा। फिर अब हम यहाँ पे मीडियन की हेल्प से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे हमने मोड का यूज़ किया था, मीडियन की हेल्प से हम करें तो हमें क्या चाहिए होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और ये क्लास विड्थ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मीडियन क्लास होगी कौन सी, एन बाई टू से जस्ट बाद वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें मीडियन क्लास देती है, ठीक है। एन बाई टू यानी कि एन क्या है हमारे पास 81 है, 81 का हाफ 40 पॉइंट समथिंग आएगा 40.5। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, 40 से जस्ट बाद वाली नंबर देखिए 29 है, 29 के बाद कहीं पे आएगा नंबर 40 और यहाँ पे 52 है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में 40 यहाँ पे कहीं पे आएगा, उससे जस्ट बाद वाली नंबर क्या होगी 52, यानी कि ये कौन सी होगी, मीडियन क्लास होगी। कौन सी, ये वाली, ये क्लास कैसी होगी, मीडियन क्लास होगी, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली की, तो ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब फॉर्मूले पे रखते हैं, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ही मिल रही तो 61 हो जाएगा एल, ठीक है। एन बाई टू यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ ये हो गया, माइनस सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास ये मिल रही है हमें, इससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गई, अपॉन में एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी क्या होगी मीडियन क्लास की, ये मीडियन क्लास की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ये हो गई, तो ये हो गया, और क्लास विड्थ क्या हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 3। तो अब इस फॉर्मूले में हमने रखा तो ये आ गया मीडियन हमारे पास, ठीक है। मोड के हेल्प से ज़्यादा ईजी रहेगा, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मीडियन की हेल्प से करना चाहेंगे तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि टेबल हमारे पास डी के लिए बनी हुई है, तो यानी कि अगर दूसरे फॉर्मूले से करना चाहें तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी और फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है -0.032, यानी कि वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसा है, नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।